छात्रों, आज के अपने इस वीडियो में हम जिस टॉपिक पे चर्चा करेंगे वह टॉपिक है सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली। इसे सामान्यतः प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, इसे एक्टोप्लास्ट भी कहा जाता है और इसकी परतों से मिलकर बनी संरचना को हम क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ठीक है, तो इन नामों को साथ ही आप इसकी संरचना के बारे इसके कंपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे और साथ में इसकी थोड़ी सी पारिभाषिक शब्दावली इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। इसकी संरचना हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो पहले जानते हैं सेल मेम्ब्रेन कहलाता क्या है, ये होता क्या है। तो ध्यान दें, सेल मेम्ब्रेन जो है किसी भी कोशिका के चारों किसी भी कोशिका में पाए जाने वाला वह आवरण जो जीव द्रव्य अर्थात साइटोप्लाज्म को घेरे होता है उसे क्या कहते हैं, हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। समानता देखिए, ये कोशिका है तो कोशिका के अंदर ये कोशिका द्रव्य है, तो कोशिका द्रव्य या जीव द्रव्य या साइटोप्लाज्म है, तो साइटोप्लाज्म को घेरे हुए ये क्या कहलाता है, सेल मेम्ब्रेन। ये कोशिका भित्ति है। ठीक है, इसके अंदर ये साइटोप्लाज्म भरा हुआ है। अगर पादप कोशिका होती तो इसके चारों ओर भी एक भित्ति पाई जाती है, सेल वॉल कहते हैं। तो समानता हम कह सकते हैं कि किसी भी कोशिका में पाए जाने वाले जीव द्रव्य के चारों ओर का वह आवरण जो एक अर्धपारगम झिल्ली के समान होता है और पदार्थों के आवागमन का निर्धारण करता है कि कौन से पदार्थ को अंदर जाना चाहिए, कौन से पदार्थ को बाहर आना चाहिए। तो उस झिल्ली को संरचना को हम क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। इसे एक्टोप्लाज्म भी कहा जाता है। तो इसकी परिभाषा आप बता सकते हैं सामान्य तौर पे कि परिभाषा क्या होगी। देखिए कि किसी भी कोशिका, ठीक है, किसी भी कोशिका के जीव द्रव्य जिसको हम कह सकते हैं साइटोप्लाज्म भी कह सकते हैं, प्रोटोप्लाज्म ठीक है, प्रोटोप्लाज्म को घेरने वाली झिल्ली के समान अर्धपारगम संरचना को कोशिका झिल्ली कहते हैं। ठीक है, सामान्य तौर पे किसी भी कोशिका के जीव द्रव्य अर्थात प्रोटोप्लाज्म को चारों ओर से घेरने वाली, ये प्रोटोप्लाज्म है तो इसको चारों ओर से घेरने वाली अर्धपारगम संरचना को हम क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली कहते हैं। इसे एक्टोप्लाज्म भी कहा जाता है, इसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, क्योंकि ये जो द्रव होता है इस द्रव को हम प्लाज्मा भी कहते हैं। तो प्लाज्मा को घेरने वाली झिल्ली या मेम्ब्रेन, इसलिए इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। सामान्य तौर पे अगर हम बात करें तो ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों प्रकार की कोशिकाओं में पाया जाता है। ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों प्रकार की कोशिकाओं में पाया जाता है। अगर हम बात करते हैं कि इसकी स्थिति की बात करें तो सामान्यतः कोशिकाओं में क्या होता है कि अन्य कोशिकाओं में भी पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे ये कोशिका झिल्ली है, ये कोशिका झिल्ली हो गई। अब ये कोशिका द्रव्य है, इसमें केंद्रक भी पाया जा रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया भी पाया जा रहा है, ये माइटोकॉन्ड्रिया होगा, राइबोसोम भी पाए जा रहे हैं, गोल्गी काल भी पाए जा रहे हैं। तो इन सब की ये सब भी क्या है, एक एक झिल्ली से घिरे होते हैं। जैसे केंद्रक झिल्ली से घिरा है, इसकी भी दोहरी भित्ति होती है, माइटोकॉन्ड्रिया की भी, राइबोसोम की भी दोहरी भित्ति होती है। ठीक है, रिक्तिका पाई जाती है, रिक्तिका की दोहरी भित्ति होती है, ये रिक्तिका जो पाई इसकी दोहरी भित्ति होती है। तो कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले जो कोशिकांग होते हैं वो भी अपनी अपनी भित्तियों से घिरे होते हैं और ये सभी कोशिकांग ये जो भित्ति से घिरी होती है उसे क्या कहते हैं, हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। तो इस प्रकार की स्थिति ये कहलाती है अंतराकोशिकीय झिल्लियां, ये कहलाती है अंतराकोशिकीय झिल्लियां। इनकी जो झिल्लियां होंगी वो अंतराकोशिकीय होंगी और ये क्या होंगी, कोशिकीय झिल्ली होगी। तो कोशिकीय झिल्ली, ठीक है, कोशिकीय झिल्ली या कहें प्लाज्मा मेम्ब्रेन और इंट्रासेलुलर मेम्ब्रेन
दोनों को हम एक साथ क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन कहते हैं। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन और इनकी जो झिल्ली होती है इंट्रासेलुलर प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड इंट्रा इंट्रासेलुलर मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और इंट्रासेलुलर, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन और अंदर जो कोशिकांग पाए जा रहे हैं उनकी भित्तियां जो होती हैं, उन दोनों को एक साथ हम क्या कहते हैं, तो इन दोनों को क्या कहेंगे हम, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, दोनों को एक साथ क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन या जैविकीय झिल्ली कहलाती है। ठीक है, तो बहुत सारे नाम है, कह सकते हैं 4-6 नाम है। सेल मेम्ब्रेन को सामान्यतः सेल मेम्ब्रेन, हिंदी में कोशिका झिल्ली कहते हैं। इसको हम दूसरी भाषा में प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तीसरा हम इसको एक्टोप्लाज्म भी कहते हैं। और चौथा बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या होता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन और इंट्रासेलुलर मतलब जो कोशिकांग पाए जाते हैं, वो ये कोशिकांग जो सामान्यतः किसमें पाए जाते हैं, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में। अगर हम बात करें जो कोशिकांग है, कोशिकांगों में झिल्लियां पाई जाती हैं, वो यूकैरियोटिक कोशिका में कहें। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाने वाले कोशिकांग में जो झिल्लियां पाई जाती है उसे कहते हैं इंट्रासेलुलर मेम्ब्रेन, और उसके चारों ओर जो झिल्ली पाई जाती है उसे कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और इंट्रासेलुलर मेम्ब्रेन दोनों को एक साथ हम क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि सेल मेम्ब्रेन के कंपोनेंट क्या है, या सेल मेम्ब्रेन किससे मिलकर बने होते हैं। कंपोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सामान्यतः प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बने होते हैं। साथ ही में कुछ एंजाइम भी पाए जाते हैं। जैसे कि अभी एंजाइमों की बात करें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो लगभग 30 प्रकार के एंजाइमों से मिलकर बना होता है। ऐसा ज्ञात किया जा चुका है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन लगभग 30 प्रकार के एंजाइमों से मिलकर बना होता है। तो बात करते हैं सबसे पहले प्रोटीन की, कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन पाया जाता है वो सामान्यतः लाइपोफिलिक नेचर का होता है। लाइपोफिलिक नेचर का जाता है, तो लाइपोफिलिक प्रकृति का पाया जाता है। जिसमें क्या होता है, जिसे हम कह सकते हैं कि जिसमें वाहक प्रोटीन के रूप में परमिएज नामक प्रोटीन पाया जाता है। समान तौर पे अगर हम कोशिका भित्ति की बात करें, कोशिका भित्ति में प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट का बना होता है। जिसमें जो प्रोटीन होता है वो लाइपोफिलिक नेचर का होता है, यह प्रकृति वाला होता है। जिसमें वाहक प्रोटीन के रूप में परमिएज नामक प्रोटीन पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? परमिएज नामक प्रोटीन पाया जाता है, जो क्या करता है, आयनों का ट्रांसपोर्टेशन का कार्य करता है। हमने कहा कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है अर्धपारगम होती है। अर्धपारगम होती है मतलब कुछ सिलेक्टेड पदार्थों को आने देती है, कुछ सिलेक्टेड पदार्थों को जाने देती है। तो आने जाने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? परमिएज नामक प्रोटीन के द्वारा किया जाता है, जो ट्रांसपोर्टेशन का कार्य करती है। ठीक है, तो जो प्रोटीन है वो ट्रांसपोर्टेशन में भाग लेती है, और ये वाहक प्रोटीन परमिएज से मिलकर बनी होती है, और ये समानता किसकी होती है? लाइपोफिलिक नेचर की होती है। इसके बाद दूसरा भाग आता है लिपिड का। अगर लिपिड की बात करें तो संपूर्ण प्लाज्मा मेम्ब्रेन के शुष्क भार का लगभग 21 से 50% भाग लिपिड का बना होता है। किसका बना होता है? लिपिड का बना होता है। ये फास्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड और स्टीरॉल से मिलकर बने होते हैं। मतलब इसमें कह सकते हैं सामान्य तौर पे कि लिपिड जो पाया जाता है वो फास्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड और स्टीरॉल के रूप में पाया जाता है। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का 21 से 50% भाग लिपिड होता है, और जो फास्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड और स्टीरॉल के रूप में पाया जाता है। ठीक है, लिपिड जो इसमें लिपिड पाया जाता है वो सामान्यतः ध्रुवीय प्रकृति का होता है। ध्रुवीय मतलब पोलराइज होता है, अर्थात दो भागों में बढ़ सकता है। कह सकते हैं जो एक भाग होता है हाइड्रोफिलिक भाग, जो सेल का निर्माण करते हैं, और दूसरा भाग होता है हाइड्रोफोबिक भाग। अर्थात देखें समान तौर पे इसमें क्या होता है कि ये सेट टाइप का होता है, और इस प्रकार ये पूंछ होती है, इस प्रकार ये पूंछ होती है। तो ये जो सिर वाला भाग होता है इसे कहते हैं हाइड्रोफोबिक हेड, हाइड्रोफिलिक HEAD हेड कहलाता है। ठीक है, और जो ये पूंछ वाला भाग होता है ये कहलाता है हाइड्रोफोबिक
इसको हाइड्रोफोबिक कहते हैं, हाइड्रोफोबिक टैल कहते हैं, हाइड्रोफोबिक टैल कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं, हाइड्रोफोबिक टैल कहा जाता है। अगर यानी जो लिपिड होता है, लिपिड सामान्यतः ध्रुवीय प्रकृति का होता है, जो दो भागों में बढ़ जाता है, जो दो भागों में बढ़ जाता है, एक हाइड्रोफोबिक हेड और दूसरा हाइड्रोफोबिक टेल। अगर हाइड्रोफोबिक हेड की बात करें तो ये कोलिन, फास्फेट और ग्लिसरॉल का बना होता है। किसका बना होता है, कोलिन, फास्फेट और ग्लिसरॉल का बना, मतलब ये किसका बना होता है, कोलिन, फास्फेट और ग्लिसरॉल का, ग्लिसरॉल का। ठीक है, ये जो हेड वाला भाग है, ठीक, ये हाइड्रोफोबिक हेड कहलाता है और कोलिन, फास्फेट और ग्लिसरॉल का बना होता है। अगर इसमें हम जो सेल मेम्ब्रेन में पाया जाने वाला जो लिपिड होता है वो सामान्यतः कह सकते हैं हम कि वो कह सकते हैं ध्रुवीय प्रकृति का होता है, अर्थात दो भागों में बटा होता है, और जिसके सेल वाले भाग को कहते हैं हाइड्रोफोबिक हेड और टेल वाले भाग को, पूंछ वाले भाग को कहते हैं हाइड्रोफोबिक टेल कहते हैं। तो जो सेल होता है ये कोलिन, फास्फेट और ग्लिसरॉल के बने होते हैं, और सामान्यतः यदि हाइड्रोफोबिक टेल की बात करते हैं तो ये बसीय अम्लों के बने होते हैं। तो सामान्य रूप से कह सकते हैं कि जो लिपिड होते हैं सामान्यतः कोलिन, फास्फेट, ग्लिसरॉल और बसीय अम्लों से मिलकर बने होते हैं, जो दो भागों में बटे होते हैं, हाइड्रोफिलिक हेड और हाइड्रोफिलिक टेल के रूप में। और ये क्या करते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का 21 से 50% भाग का निर्माण करते हैं। तीसरा भाग आता है कार्बोहाइड्रेट। अगर कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो सामान्यतः कार्बोहाइड्रेट का बना जो कोशिका झिल्ली है वो लीवर और आरबीसी, जो लालक कणिकाएं होती है, जो लीवर होता है वो उनकी कोशिकाओं में पाया जाता है। ठीक है, उनकी कोशिका लीवर में और आरबीसी की कोशिका में पाया जाता है, जो सामान्यतः हेक्सोज एनीन, जो सामान्यतः किसका बना होता है, हेक्सोज, एमीन और फ्रक्टोज का बना होता है। किसका बना होता है, हेक्सोज, एमीन और फ्रक्टोज का बना होता है। ठीक है, या कहें कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो लीवर और आरबीसी की कोशिकाओं में, कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो लीवर मतलब यकृत और आरबीसी लालक कणिकाओं की कोशिकाओं में हेक्सोज, एमीन एवं फ्रक्टोज का बना पाया जाता है। ठीक है, या कार्बोहाइड्रेट के रूप में पाए जाते हैं। और हम एंजाइम की बात करते हैं तो एंजाइमों के बारे में बताया गया है कि जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो लगभग 30 प्रकार के एंजाइमों से मिलकर बना होता है। तो ये था सेल मेम्ब्रेन। एक बार थोड़ा सा जल्दबाजी में देख लें कि सेल मेम्ब्रेन को हम कोशिका भित्ति कहते हैं, इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है, इसको एक्टोप्लास्ट भी कहते हैं। समान तौर पे किसी भी कोशिका की जीवित द्रव अर्थात प्रोटोप्लाज्म को घेरने वाली झिल्ली की समान अर्धपारगम संरचना को कोशिका झिल्ली कहते हैं। कोशिका में पाए जाने वाले प्लाज्मा मेम्ब्रेन और अन्य कोशिकाओं के मध्य जो झिल्ली पाई जाती है जिसे इंट्रासेलुलर झिल्ली कहते हैं या मेम्ब्रेन कहते हैं, तो दोनों को एक साथ हम बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। अगर कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखते हैं तो तीन ये कह सकते हैं, प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट के बने होते हैं, जिनमें प्रोटीन लाइपोफिलिक नेचर का होता है और एक प्रकार के वाहक प्रोटीन परमेज से मिलकर बना होता है, जो क्या करता है, आयनों के ट्रांसपोर्टेशन का कार्य करता है। उसी प्रकार लिपिड की बात करें तो लिपिड प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लगभग 21 से 50% भाग का निर्माण करते हैं, जो फास्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड और स्टीरोल के बने होते हैं। ये लिपिड भी क्या होते हैं, ध्रुवीय प्रकृति के होते हैं, जो दो भागों में बटे होते हैं। एक हाइड्रोफिलिक हेड जो कोलिन, फास्फेट और ग्लिसरॉल का बना होता है, और दूसरा होता है हाइड्रोफोबिक टेल जो सामान्यतः बसीय अम्लों का बना होता है। इसके अतिरिक्त कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो जो लीवर या यकृत की कोशिकाएं हैं या आरबीसी की कोशिकाएं हैं, उनमें कार्बोहाइड्रेट कह सकते हैं कि हेक्सोज, एमीन एंड फ्रक्टोज के रूप में पाया जाता है। और जो एंजाइम है ये लगभग 30 प्रकार के एंजाइम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के निर्माण में भाग लेते हैं। तो ये था आपका सेल मेम्ब्रेन, जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ठीक है, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि इस प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त होता रहे। धन्यवाद।